जब आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कराने जाते हैं उस समय आप अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ वहां पर फिल करके अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कराते हैं, परंतु उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वहां पर मिसमैच शो करती है। तो ये इस प्रकार का मैसेज आपको क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयर आपका पीएफ अकाउंट में नाम रजिस्टर्ड करता है उस समय वो उसमें गलत डेट ऑफ बर्थ दर्ज करा देता है, जिसके कारण जब आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कराते हैं तो आप तो अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ वहां पर फिल करते हैं, परंतु उसमें जो डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल होती है वो कुछ और होती है, वो आपको नहीं पता होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके करने से आप ऑनलाइन ही अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभ्राम सरोवा, आप देख रहे हैं शुभम टेक्निकल। सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस पाने के लिए अभी हमारे चैनल शुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप बिना डेट ऑफ बर्थ डाले ही अपनी यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारे वीडियो इस YouTube पर फर्जी होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है आपका यूएन एक्टिवेट करने के लिए। तो दोस्तों जो तरीका इसमें मेन तरीका होता है उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी ही होती है, उसके बाद ही अपना यूएन नंबर वहां से आप एक्टिवेट करा सकते हैं। तो उसमें एक तरीका ये बताया गया है कि आप अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके, कुछ इस प्रकार का ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको आप फिल करके अपना जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसके साइन करा के आपने पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ता है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वहां से ठीक हो सकती है। दोस्तों ये तरीका है, ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाती है, इसमें आपने ऑफलाइन घूमना पड़ता है, अपने पीएफ ऑफिस में जाना पड़ता है, आपके एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ता है। तो ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर आप करना चाहो तो इस प्रकार से आप अपना डेट ऑफ बर्थ या कोई भी करेक्शन करानी चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बताया जाता है कि आप अपना एम्प्लॉयर से संपर्क करके उससे अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं। वो गलत डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर फिल करनी है। फिल करने के बाद में आपका जो यूएन नंबर वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद में आप ऑनलाइन अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो दो तरीके आपको YouTube पर देखने को मिल जाते हैं, परंतु दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप घर बैठे ही अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करा सकते हैं। क्योंकि मेरे केस में जिसका मैं यूएन नंबर एक्टिवेट कर रहा हूं उसने जब अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ पूछने के लिए अपने एम्प्लॉयर के पास में वो गया उसके ऑफिस में, तो एम्प्लॉयर ने उससे 2000 रुपये मांगे गलत डेट ऑफ बर्थ बताने के। तो दोस्तों ये एक बहुत गलत तरीका है एम्प्लॉयर के द्वारा कि गलत डेट ऑफ बर्थ बताने के ही उसने 2000 रुपये मांगे। तो मैंने उसका ऑनलाइन गलत डेट ऑफ बर्थ कैसे तलाश करी, तो आप भी कुछ इस प्रकार से अपनी ऑनलाइन ही गलत डेट ऑफ बर्थ देखकर इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। तो चलिए आपको मैं लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाकर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपने किस प्रकार से वो ट्रिक आजमानी है और अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करा लेना है। अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करने के लिए आप पीएफ की साइट पर आएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहां पर मिलेगा। इस साइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधे आप इस साइट पर आ सकते हैं। यहां से आप एक्टिवेट यूएन नंबर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपना यूएन नंबर अगर आपके पास है तो वो फिल करना है। उसके बाद में आपने अपना नाम और आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल करते हैं और अपना मोबाइल नंबर यहाँ से आपने फिल करना है। तो चलिए हमने अपना जो इसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, जो मेरे पास केस आया है उसकी मैंने यहाँ पर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ फिल करके और गेट ऑथराइजेशन पर क्लिक कर लिया है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच अवेलेबल डाटा। तो दोस्तों ये शो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा जो पीएफ में रिकॉर्ड है वहां पर गलत डेट ऑफ बर्थ दर्ज की गई है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ से अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ पता करनी है, उसी के बाद ही हमारा यूएन नंबर एक्टिवेट हो सकता है। तो इसके लिए आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहली ट्रिक है, आपको उस समय आपका जो एम्प्लॉयर ने आपको एक ईएसआई कार्ड दिया होगा, आपने वो ईएसआई कार्ड तलाश करना है, उस पर आपने अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ देखनी है। जो आपकी इस पर डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपके पीएफ में डेट ऑफ बर्थ होगी, तो आपने वो डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर लेनी है। या अगर आपके पास आपका ये ईएसआई कार्ड नहीं है तो आपके पास उस समय की सैलरी स्लिप होगी, सैलरी स्लिप पर आपका ईएसआई नंबर होगा।
तो उससे भी आप अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ईएसआई कार्ड नहीं है, हमारे पास सैलरी स्लिप है, तो हम सैलरी स्लिप से कैसे गलत डेट ऑफ बर्थ पता करें? तो आपने सिंपली अपना ESI.in पर साइन इन करना है। इसका लिंक मैं आपको, इस साइट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से सीधे इस साइट पर आप आ सकते हैं। उसके बाद यूजर नेम में आपने ESI नंबर फिल करना है और नीचे जो कैप्चा कोड दिखा रहा है वो कैप्चा कोड एज इट इज यहाँ से आपने फिल कर लेना है। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप जैसे ही इस पर लॉगिन करेंगे तो जो आपका ESI कार्ड में रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ PF ऑफिस में दर्ज कराई गई है, यानी आपके एम्प्लॉयर ने जो आपके PF में दर्ज कराई है वो गलत डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी इसकी डेट ऑफ बर्थ 1984 थी, 1/4/1984, परंतु इसमें जो गलत डेट ऑफ बर्थ है वो 9/11/1999 इसने दर्ज करा रखी है। तो हमने ये जो 9/11/1999 की जो डेट ऑफ बर्थ है यही हमारी PF में होगी, क्योंकि ESI और PF आपका एम्प्लॉयर ही दर्ज कराता है, तो उस समय इसने दोनों में ये गलत डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लिए। तो हमने अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ यहाँ से पता कर लिए। उसके बाद में हमने दोबारा से UN की साइट पर आना है, एक्टिवेट UN पर क्लिक करना है और हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है दोबारा से। तो हमने यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है 9/11/1999। तो चलिए हमने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपने अपना कैप्चा कोड यहाँ से फिल कर लेना है, जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखा रहा है ये यहाँ से फिल कर लेना है और उसके बाद दोबारा से आपने गेट ऑथराइजेशन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हमने अपने सारे इसमें जो फील्ड दिखा रहा है वो फिल कर ली है और गेट ऑथराइजेशन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आता है, जिस पर आपके जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपने दर्ज कराया है उसके पास ये OTP सेंड कर देता है। तो दोस्तों हमारी जो गलत डेट ऑफ बर्थ है ये मैच कर ली है और हमारे पास 4 अंकों का OTP आ चुका है। यहाँ से आई एग्री पर चेक इन करना है और नीचे इंटर OTP पर आपने आपके पास जो OTP आया है वो OTP यहाँ पर दर्ज करा देना है। तो चलिए हमारे पास OTP आ चुका है, हमने यहाँ पर 4 अंकों का OTP यहाँ पर लिख लेना है। 4 अंकों का OTP लिख के आपने वैलिडेट OTP एक्टिव UN नंबर पर आपने क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से वैलिडेट OTP एंड एक्टिव UN पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों इसके करने के बाद में आपका जो UN नंबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं यूर UN नंबर इज एक्टिवेटेड, पासवर्ड सेंड यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे थे उस पर आपका UN नंबर और आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। तो आप दोबारा से गो होम पर क्लिक करके आप इसकी मेन साइट पर जाकर आप अपना UN में लॉगिन हो सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का साइट का लिंक दिखाई देगा, इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपने अपना UN नंबर जो आपके मैसेज के द्वारा आपके पास आया है वो UN नंबर यहाँ पर फिल करना है। आपने अपना पासवर्ड फिल करना है जो आपके पास आया है और कैप्चा कोड फिल कर लेना है। दोस्तों इसको लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड नोट अवेलेबल दिखा रहा है, पैन कार्ड नोट अवेलेबल, बैंक अकाउंट नोट अवेलेबल दिखा रहा है, क्योंकि आधार कार्ड जब तक आपका लिंक नहीं होगा जब तक आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी। तो दोस्तों जब आप अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर करा लेंगे उसके बाद आप अपना आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं। तो इसको करेक्शन कैसे कराएं ऑनलाइन, तो इसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, पैन कार्ड KYC, बैंक अकाउंट KYC कैसे करानी है। तो कुछ इस प्रकार से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप आसानी से ऑनलाइन ही अपना UN नंबर एक्टिवेट करा सकते हैं। इसके बाद जो आपकी गलत डेट ऑफ बर्थ है इसके लिए आपने कैसे उसको ठीक कराना है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ
ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपने वहाँ से अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ ठीक करा लेनी है और अपना आधार कार्ड वहाँ से केवाईसी करा लेना है। तो सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ से केवाईसी करा लेंगे, उसके बाद आप अपना विड्रॉल करा सकते हैं पीएफ अमाउंट। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।